नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, पिछले कुछ दिनों से एक कार्टून शेयर किया जा रहा है जिसमें एक बैंकर हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, तो उनकी बेटी और वाइफ उन्हें छोड़ने आती हैं गेट तक। और बेटी उनसे पूछती है कि पापा इट्स लॉकडाउन और आप क्यों जा रहे हो, लॉकडाउन लगा हुआ है, सारे ऑफिस तो बंद हैं। तो उनके फादर कहते हैं कि बैंकिंग इज़ एसेंशियल सर्विसेज, तो क्योंकि बैंकिंग जो है एसेंशियल सर्विस है और हमारा ऑफिस खुला है, हमें जाना है। तो उनकी वाइफ कहती है देन यू विल गेट प्रायोरिटी फॉर वैक्सीनेशन। तो वाइफ कहती है कि आप इसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हो, तो जैसे बाकी इसेंशियल सर्विसेज हैं उनको जो लोग काम कर रहे हैं उनको वैक्सीनेशन वगैरह हो चुका है उनका, तो प्रायोरिटी मिलेगी उनको भी, उनकी तरह आपको भी। तो वो कहते हैं नो, बैंक एम्प्लॉइज़ आर नॉट कंसिडर्ड इसेंशियल। और इस पर जो उनकी बेटी और वाइफ हैं वो काफ़ी निराश हो जाती हैं। तो अब कहने का मतलब इसमें ये है कि आप विडंबना देखिए कि बैंकिंग तो इसेंशियल सर्विस है, लेकिन बैंक एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इसेंशियल नहीं है। बैंकिंग इज़ इसेंशियल सर्विस बट बैंक एम्प्लॉइज़ आर नॉट कंसिडर्ड इसेंशियल। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप दो तरफ कैसे चल सकते हैं? आप या तो ये मानिए कि बैंकिंग इसेंशियल सर्विस है, आप ये मानते हैं, और बैंकों का खुलना बहुत ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितना भी लॉकडाउन लगे, कितना भी पेंडेमिक फैले, बट बैंक्स को खुलना चाहिए, काम करना है वहाँ पर बैंकर्स को। और दूसरी तरफ आप ये मानते हैं कि बैंक कर्मी जो हैं वो इसेंशियल नहीं है, यानी कि उन्हें वैक्सीनेशन वगैरह कराने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, उन्हें सुरक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कैसे चलेगा? आपको कम से कम एक चीज़ तो डिसाइड करनी होगी। अगर आपने ये मान लिया है कि बैंकिंग बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल सर्विस है, तो फिर आप बैंक एम्प्लॉइज़ को भी इसेंशियल आपको मानना चाहिए। तो शायद ये चीज़ें अब ऊपर तक भी पहुंची हैं और सरकार में बैठे लोगों ने, ज़िम्मेदार लोगों तक पहुंची हैं, उन्होंने कुछ सोचा है। तो इसीलिए कुछ एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही थी कि अब वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी मिलेगी बैंकर्स को और बीमा कर्मियों को प्राथमिकता दें राज्य। तो ऐसी ही खबरें हैं, ये कुछ कल का न्यूज़पेपर है 14 मई का। तो इसमें जो कहा गया है कि एक लेटर लिखा गया है देबाशीष पांडा जी की तरफ से, जो वित्तीय सेवा सचिव हैं। उन्होंने जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके चीफ सेक्रेटरीज़ को लेटर लिखा है कि जो भी बैंकर्स हैं और जो बैंकिंग सर्विसेज में काम कर रहे हैं उनको टीकाकरण उनका जल्दी से जल्दी कराया जाए, और साथ ही जो कई घटनाएं ऐसी मिसबिहेवियर की आ रही हैं उन पे ध्यान दिया जाए। तो बेसिकली ये वो लेटर है जिसके बारे में, जिसके रेफरेंस से ये खबरें छपी हैं, और ये 14 मई का लेटर है, आप देख सकते हैं 14 मई का लेटर है, और देबाशीष पांडा जी का ये लेटर हेड है जो कि चीफ सेक्रेटरीज़ को लिखा गया है अलग अलग स्टेट्स के। तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि दो ही इसमें मेन जो पॉइंट्स हैं वो हैं कि पहला तो ये है कि वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराया जाए जो बैंकर्स हैं उन सभी को, और दूसरा ये है कि जो घटनाएं आजकल हो रही हैं, काफ़ी सामने आई हैं कि बैंकर्स के साथ में मिसबिहेव किया गया और मैन हैंडलिंग की गई, कई जगह आते जाते उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि बैंक खुलेंगे, तो फिर बैंक खुलेंगे तो जो पर्सन है, बैंकर जो हैं, वो घर से बैंक भी जाएंगे, बैंक से घर भी आएंगे वापस। तो आते जाते उन्हें रास्ते में परेशान करना, रोकना, हैरास करना, ये सब कैसे चलेगा? तो इसी के रिगार्डिंग ये सब या इसमें कहा गया है कि ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। तो यही है इसमें मेन। और बाकी तो साथियों, सोचा कि अच्छी खबर है तो शेयर कर लूँ, क्योंकि ख़राब खबरें तो रोज़ ही आ रही हैं और पता नहीं कब तक सुनते रहेंगे हम। और टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी और अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखें, अभी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तो थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।